श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। इस व्रत को चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं माना जाता है। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल भी मिलता है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधा उत्पन्न होती है या जिन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होती है या किसी कारणवश संतान काल के मुख से समा जाती है, तो उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यह व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। संतान प्राप्ति की कामना को लेकर अगर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है तो हमारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। हमें बहुत ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है उसे एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि को दोपहर से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। 10वीं के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ही ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करें और फिर साफ स्वच्छ वस्त्र पहने श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अपने घर में मंदिर में विष्णु जी की फोटो के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और पास ही एक तांबे का कलश जल से भर करके रख दें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना और आरती करनी चाहिए तथा पुत्रदा एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। जब भी भगवान को नैवेद्य और फलों का भोग लगाएं तो ध्यान रखें कि इसमें तुलसी दल जरूर समर्पित करें। श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग आंवला बेर आदि समर्पित करना चाहिए और पूजा पाठ समाप्त होने पर जो कलश है जल से भरा हुआ उसे सूर्य नारायण को अर्घ के रूप में मंगल जीवन की कामना करते हुए चढ़ाना चाहिए। फिर पूरा दिन मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए। एकादशी की रात्रि में भगवान जी का भजन कीर्तन करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और भजन कीर्तन में ही रात व्यतीत करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ही व्रत का पालन करना चाहिए। एक दिन दीप दान करने का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। कहते हैं कि इस पर्व के पूर्ण प्रताप से मनुष्य तेजस्वी विद्वान पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है। सावन मास का इस साल 2024 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त शुक्रवार को रखा जाएगा और 17 अगस्त शनिवार को इसका पारण किया जाएगा। पारण का समय 9 बजे से पहले का है। तो चलिए अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के तट पर नरमपंथी का पक्का भक्त था। वह संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और शिव चरणों के श्रद्धालु तथा लोकाचार में चातुर्य थे। उनका विवाह सुचिमती नाम की एक कन्या के साथ हुआ था। उनकी पत्नी ने उनकी खूब मन लगाकर सेवा की तो मुनि अपनी पत्नी का सेवा भाव देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए और एक दिन कहने लगे कि हे पूर्णे, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, अगर आप मुझसे इतने ही खुश हैं इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे शिव जी के समान पुत्र चाहिए। तो मुनि विश्वावानर ने अपनी पत्नी से कहा कि इस वरदान के लिए मैं भगवान शिव की तपस्या करूंगा और उनसे वरदान पाकर तुम्हारी इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगा और तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तो मुनि विश्वान काशी नगरी में मणिकर्ण का घाट पर जा करके तपस्या करने लगे। 1 वर्ष तक तप करने के पश्चात 13वें माह में वे गंगा जी के स्नान करने के पश्चात लिंग की पूजा करने गई और उन्होंने वहां पर शिवलिंग के मध्य में एक 8 वर्षीय बालक को देखा। वह बालक अत्यंत ही सुंदर पीली जटा धारण किए हुए मुकुट लगाए हुए नग्न अवस्था में खड़ा था। बालक धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, उस मुनि को देख रहा था। तो उस बालक के सुंदर चेहरे को देखकर मुनि के हर्ष की कोई सीमा ही ना रही। उन्होंने रोमांचित होकर के बालक को प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद बालक ने मुनि विश्वान से कहा कि हे मुनिवर, तुमने अपनी पत्नी को शिव जी के समान पुत्र का आशीर्वाद दिया है, वह अवश्य पूर्ण होगा।
मैं ही उनके गर्भ से जन्म लूंगा और मेरा नाम प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने घर को चले गए। घर आकर मुनि ने अपनी पत्नी को सारी बात कह सुनाई तो उनकी पत्नी भी सुन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। थोड़ा समय बीतने पर उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। शुभ लग्न में शुभ योग में चंद्रमा के समान सुंदर बालक को जन्म दिया उन्होंने। उनके जन्म पर अप्सराएं नृत्य करने लगी। भरद्वाज विशिष्ट पुत्र अत्रि, कात्यायन, शंख, सलाद, व्यास, अंगिरका, दक्ष, वाल्मीकि आदि ऋषि और मुनि कन्याएं विश्रवण मुनि के यहाँ शांति का पाठ करने के लिए पधारे। परंतु बहुत ही बड़ा महोत्सव मनाया गया। बालक का नाम ग्रह परिट वानर दाम्पत्य की प्रशंसा करने लगे। मुनि विश्वासन ने समय समय पर उनके सारे संस्कार किए और वेद वेदांग से पारंगत कर दिया। बालक की 9 वर्ष की आयु होने पर उन्हें देखने के लिए नारद जी आए तो नारद जी ने बताया कि इस बालक को 12वें वर्ष में बिजली और अग्नि से भय है। जो नारद जी की बातों को सुन करके मुनि विश्वान और उनकी पत्नी सुचि मति को महान दुख हुआ और वे दोनों रोने लगे। माता पिता को रोता देखकर बालक गृहपति ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने रोते हुए सारा विधान कह सुनाया। तो वह बालक कहने लगा, हे माता, हे पिता, आपके चरण के प्रताप से मुझे कोई नहीं मार सकता। आप मेरी चिंता करनी छोड़ दीजिए। मैं महामृत्युंजय का जाप करके अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगा। बालक की बात को सुनकर के माता पिता को थोड़ा सा विश्वास हुआ और कहने लगे कि हे वत्स, महामृत्युंजय मंत्र से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। तो उनकी बात को सुनकर बालक ग्रह पटीस के चरणों की वंदना की और काशी जाकर के गंगा में स्नान करके भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। शिवांग की पूजा करने से उसे भारी संतोष हुआ। वह कहने लगा कि मैं कितना भाग्यवान हूँ, मुझे विश्वेश्वर शिव के दर्शन हुए हैं। नारद जी के कथन के कारण मेरा तो भाग्य उदय हो गया। गृहपति ने कहा, एक और शिवलिंग की स्थापना की तथा कठोर नियमों का पालन करते हुए 108 गढ़ों से शिवलिंग को स्नान करवाया। इसके पश्चात नील कमलों की माला अर्पण की। नारद जी के वचनों को सत्य करने के बारे में 22वें वर्ष में इंद्र वज्र लेकर ग्रह के पास आए। इंद्र ग्रह से बोले कि जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मुझसे मांग लो। परंतु ग्रह ने मधुर वाणी से उनकी स्तुति करते हुए कहा कि मुझे आपसे वरदान नहीं चाहिए, मैं तो शिव जी से वरदान प्राप्त करूंगा। तो उसकी बात को सुन करके इंद्र कहने लगे कि मुझसे बढ़कर कोई और नहीं, तुम अपना बचपना छोड़ो और मुझसे जो वरदान मांगना है मांग लो, क्योंकि मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ। अतः शीघ्रता पूर्वक वर मांग लो, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। परंतु बालक गृहपति ने कहा कि मैं केवल शिव जी से वरदान चाहता हूँ। तो इस पर इंद्र ने उन्हें वज्र से डराया। बालक बिजली से युक्त वज्र को देख करके मूर्छित हो गया। बालक के मूर्छित होते ही भगवान शिव सहित माता पार्वती भी वहां पर प्रकट होती हैं और उन्होंने अपने स्पर्श मात्र से ही बालक गृहपति को सचेत किया और बोले कि बालक डरो मत, इंद्र तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आए थे, मैंने ही उन्हें भेजा था। मेरे भक्त होना इसलिए तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज से कोई भी ठहर नहीं सकता है। ये एक अग्निस्वर महादेव सदैव बिजली और अग्नि से रक्षा करते रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उसी लिंग में अंतर ध्यान हो गए। इस कथा को पुत्रदा एकादशी के दिन अवश्य सुनना चाहिए। जो भी श्रद्धालु इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है उसकी संतान पर कभी भी जल भय, अग्नि भय आदि का आपातकालीन नहीं आती, यानी कि आपातकालीन मौत, मतलब इस चीज़ों से मौत नहीं होती और उन्हें छुटकारा मिल जाता है और लंबी आयु प्राप्त होती है। आइए अगली कथा सुनते हैं। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महीजीत नाम का एक राजा रहा करता था। राजा के धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा भी बड़ी ही सुखी और संपन्न थी। अपने राजा से बड़ा प्यार करती थी, लेकिन राजा के पुत्र नहीं था, तो पुत्रहीन होने के कारण राजा को सारा धन वैभव सुख संपत्ति अच्छे नहीं लगते थे। उसका मानना था कि जिनके संतान न हो उनके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं।
पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय कराए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृंदावन ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अनन्य से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना ही मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, ना ही मैंने कभी किसी दूसरे को रुला करके धन प्राप्त किया है। प्रजा को पुत्र के समान मैंने पाला है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी भी किसी से मैंने घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इसी प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। आप मुझे बताने की कृपा करें कि इसका कारण क्या है। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा की बात को सुनकर प्रजा और प्रतिनिधि बहुत ही दुखी हुए। काफ़ी सोचने विचारने के बाद में सारे मिलकर के वन में गए। वहां जा कर के बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी को वो तलाश रहे थे। वे इधर उधर घूमते रहे, देखते रहे। एक दिन उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। पास जाकर के देखा तो उसके अंदर एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े ही तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराधार, जितेंद्रिय, जित आत्मा, जित क्रोध समान, धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा कि उसका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। तो सबने जाकर के ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हो। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म ही केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह मात्र नहीं है। मुझे निसंकोच बताओ कि मैं आपके यहाँ आने का क्या कारण है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर के सारे लोग अत्यंत खुशी और कहने लगे कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ हैं। आप हमारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमारा राज्य महिष्मतिपुरी, वहाँ हमारे धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं। कभी भी उन्होंने अधर्म का कार्य नहीं किया है, सबके साथ समान व्यवहार किया है। फिर भी उनके संतान नहीं है। पुत्रहीन होने के कारण वह अत्यंत दुखी प्रतीत होते हैं। राजा ने बहुत से प्रयास किए, फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इस तरह बताते हुए उन लोगों ने कहा कि हे ऋषि, हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी होते हैं। हमारे सारे दुख तो वो दूर करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे राजा का दुख भी दूर हो जाए और उनके भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। आपके दर्शन करने मात्र से ही हमें यह पूरा विश्वास हो गया है कि आप हमारा संकट अवश्य ही दूर करेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। तो यह वार्ता सुन करके ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जान करके कहने लगे कि तुम्हारा यह जो राजा है, यह पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। यह सेठ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया, क्योंकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। एकादशी का व्रत था, पर राजा जैसे ही जलाशय पर पहुँचे तो जलाशय पर एक गाय पानी पी रही थी। उस गाय ने उसी समय बच्चे को जन्म दिया था। तो तुम्हारे राजा अत्यंत प्यास के कारण इंतजार नहीं कर सके और उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। इसीलिए तुम्हारे राजा को यह दुख सहन करना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा तो बन गए, लेकिन प्यासे गाय को जल पीने से हटाने के कारण पुत्र योग का दुख झेल रहे हैं। तो ऋषि की बात को सुन करके सारे लोग कहने लगे कि हे ऋषिवर, शास्त्रों में सारे पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार से हमारे राजा का पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताएं। तो लोमस मुनि ने कहने लगे कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सारे लोग इस एकादशी का व्रत करो और एकादशी व्रत के सारे नियमों का पालन
करते हुए व्रत कथा सुनो और रात्रि में भजन कीर्तन करते रहना, जागरण करना, सारी रात जागरण में ही बिताना। ऐसा करने से राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो लोमश ऋषि के वचन को सुन करके सारे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रजा और मंत्री सारे नगर को लौट आए। वहां आकर सावन शुक्ल एकादशी को ऋषि की आज्ञा अनुसार सभी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया। व्रत रखने के बाद द्वादशी को इस व्रत का पूर्ण फल राजा को दे दिया गया। तो पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और 9 महीने उसे पूरे होने पर बहुत ही सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तो राजा और रानी पुत्र रत्न को पा करके अत्यंत खुश हुए। जिस तरह से राजा ने अपनी प्रजा का ख्याल रखा, ठीक उसी तरह से प्रजा ने भी अपने राजा के दुख को दूर किया। कथा समाप्त करते हुए श्री भगवान कहने लगे कि हे राजन, इस सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः जो संतान सुख से वंचित हैं, संतान की इच्छा रखते हैं, इसे इस एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके महत्व को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक से संतान सुख भोग करके अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। पुराने समय की बात है, राजा परावाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, गौ ब्राह्मणों और अतिथियों का खूब सम्मान किया करता था। उसके राज्य में एक हरिदास नाम का एक महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पुत्री भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवंती था। हरिदास विष्णु सेवक बहुत ही तपस्वी था। उसके अनुसार उसकी पत्नी भी भगवान विष्णु की भक्त थी और पतिव्रता नारी थी। उसने प्रायः सभी देवी देवताओं के वार्ता किया और परंतु धर्मराज की यानी कि धर्मराज के नाम से भी कभी उसने पूजा पाठ नहीं कराई। वह गणेश जी की, चंद्रमा की, हरतालिका आदि देवी देवताओं की राम कथा सुनती, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और शिव जी के व्रत भी किया करती थी और बड़े ही श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखती थी। यथासंभव दान दक्षिणा भी देती थी और कभी कभी आतिथ्य सेवा से भी विमुख नहीं होती थी। इस प्रकार धर्मपरायण यह मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के लोक ले गए। पर दक्षिण दिशा में पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का एक बहुत ही बड़ा नगर था, जो पापी लोगों के लिए बहुत ही दुखदायी था। धर्मराज का यह नगर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके द्वार 4 हैं। वह नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए थे निवास कर रहे थे। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे थे और बाजे भी बज रहे थे। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में एक महान सुंदर धर्मराज का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली और सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की पेड़ या फिर सटक मड़ी ही है। हीरों से, कनकों से आंगन चमक रहा है और उनके माध्यम में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा भगवान धर्मराज को सुनाते हैं। तो धर्मराज के दूत गुणवाड़ी को वहां लेकर के गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और अपना मुख नीचे किए हुए खड़ी रहीं। चित्रगुप्त ने उनके पूर्व जन्म के लिए किए हुए पापों का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज को सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवंती की हरिहर आदि सभी देवताओं तथा अपने पति के भक्ति को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ उदासी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई नजर आई। धर्मराज को गुणवंती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में ऐसा कोई पाप नहीं किया है मैंने, फिर भी आप उदास क्यों हो रहे हो? इसका कारण मुझे बताइए। तो धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि सभी देवी देवताओं के निवृत्त किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने ना तो कोई दान पुण्य किया है और ना ही व्रत रखा है। तो यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करो। मैं आपकी उपासना के बारे में कुछ नहीं जानती। आपकी ही कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिससे मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से सुनकर वापस मृत्यु लोक को जा सकूं, तो आपको
संतुष्ट करने का उपाय मैं जरूर करूँगी। तो धर्मराज ने कहा, हे सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्य मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा को सुने और पूजा करें। इससे कभी भी एक दिन चूकना नहीं चाहिए। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहें। धरती यथा लाभ, संतोष, क्षमा, यम नियमे द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना और मन में स्त्री या फिर पुरुष को कभी भी नहीं देखना, यानी कि पर स्त्री और पर पुरुष को कभी नहीं देखना चाहिए। मन की शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में ना रखना और अपने मन में कभी भी बुरे विचार ना आने देना। पूजा पाठ करना, कथा सुनना और व्रत रखना। उसके बाद दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार रखना, क्रोध न करना, यह 10 धर्म के लक्षण होते हैं। तो मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना और यथा शक्ति दान, दक्षिणा और उपहार करते रहना। जब 1 साल के बाद मैं फिर से मकर संक्रांति आए तब इसका उद्यापन करना। सोने की चौकी आदि असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाए और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कराकर 14 उपचार से इसकी पूजा करें। ऐसे स्थान में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए। सफ़ेद और काले तिल के लड्डू से भोग लगाएं और हमारी पूर्ण तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन भी अवश्य कराएं और फिर बाँस की टोकरी में सवा या फिर शेर भर अनाज भर करके गुरु या फिर किसी ब्राह्मण को भेंट स्वरूप दान दे। स्वर्ग में जाने के लिए सोने या फिर चांदी की सीढ़ी भी बनाकर दान करनी चाहिए और सुंदर बुनाई हुई एक चारपाई का भी दान करना चाहिए जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवा कमाल पादुकाएं यानी कि खड़ाऊं आदि का दान जरूर करना चाहिए। श्वेत या फिर लाल रंग की गाय का दान करना चाहिए। काले रंग की गाय चित्रगुप्त के लिए दान करनी चाहिए। तो सारा विधान जानने के बाद से गुणवती ने भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़वाकर फिर से संसार में भेजिए जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। तो गुणवती की प्रार्थना सुनकर यमराज ने स्वीकार कर लिया और उसे फिर से संसार में भेज दिया। जैसे ही यमराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की तो उसके मृत शरीर में फिर से प्राण पड़ गए और उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी ही प्रसन्नता हुई, हमारी माता मरकर भी जिंदा हो गई हैं। तो गुणवती अपने बेटे और बहू को बताने लगी कि मरकर मैं किस प्रकार धर्मराज से मिली और धर्मराज ने मुझे 10 नियम धर्म के बारे में बताया और धर्मराज की आज्ञा से ही संसार में एक बार फिर से राज की पूजा पाठ, कहानी, दान पुण्य करने के लिए आई हूँ। तो फिर गुणवती ने मकर संक्रांति आते ही उसी दिन से प्रतिदिन धर्मराज की पूजा कथा प्रारंभ कर दी। स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म करने भी शुरू कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर धर्म कथा सुन करके धर्म के 10 नियमों का पालन करते हुए जब दोबारा मकर संक्रांति आई तो विधि पूर्वक उद्यापन भी किया। तो इस प्रकार धर्मराज के बताए हुए व्रत, पूजा पाठ और नियमों का पालन करते हुए गुणवती मृत्यु के उपरांत जब स्वर्ग को पहुंची तो देवताओं ने उसका स्वागत किया और वहां पर वह सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। भगवान सूर्यदेव ने इस प्रकार मुनियों को यह कथा बताते हुए कहा कि हे मुनियों, जो भी इस धर्मराज व्रत कथा को प्रतिदिन सुनते हैं वे सुख और दुख से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी आपको आदर से ले जाते हैं और धर्मराज भी उसे खुशी रखते हैं। अगर जब मनुष्य के कुछ पाप बाकी हों तो भी यमराज उसके पाप नाशक उपाय बताकर शीघ्र ही पाप से मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं। धर्मराज की कथा कहने वालों और सुनने वालों को कभी भी यमलोक के मार्ग में कष्ट सहन नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार एकादशी के कथा के साथ साथ इन कथाओं को भी सुनना चाहिए। और अगर आपने कभी भी धर्मराज के निवृत्त पूजा पाठ नहीं की है तो अवश्य करना चाहिए। इससे आपका यह लोक तो सुधरेगा ही, परलोक में भी सुधरेगा और जो भी यातनाएं हैं वो हमें यमदूत नहीं देंगे। तो दोस्तों, आपको ये कथा जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।